हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्यपत्र 17 करेंगे, हिंदी का। तो बच्चों, आज आपको गद्यांश पढ़ना और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सो आइए से शुरू करते हैं। पर जब कम उम्र में नानी की खुद की मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मोहनजूर हो उठी। यानी एकदम मोहनजूर हो उठी तो क्या आएगा यहाँ पे? एकदम मोहनजूर उठी मतलब एकदम से जो थी वो चिंतित होने लगी और वो बहुत ही डरने सी लगी। तो नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस प्रधानश्री औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती थी वो। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में जो था वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को बुला लिया और बीबी के हुजूर में पेश किया, यानी बेबी से मिलवा दिया अपनी यानी नानी से। अब जो नानी ने कहा और भी वह हैरत अंग्रेज रह गए। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवाएं। कौन कह सकता था कि अपनी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल जो है वो रही होगी। इस तरह से वो क्रांतिकारी चाहे कुछ भी करे, वो कहती थी कि वो एक फौजी से ही शादी करवाए अपनी बेटी की। तो गद्यांश के अनुसार नानी एकदम मोहनजूर क्यों उठी? गद्यांश के अनुसार नानी ने कम उम्र में जब खुद की मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी की शादी के लिए वो एकदम मोहनजूर हो उठी। मोहनजूर का अर्थ है एकदम संकोच ना करते हो कोई बात कहना। गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी किससे मिलना चाहती थी? और गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारेलाल शर्मा से क्या वचन लिया? तो गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहती थी। और गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारे शर्मा से क्या वचन दिया और अब अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढ कर लाए, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तीसरा प्रश्न कहते हैं कि गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारे लाल शर्मा से वचन लिया कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे और वो कोई आजादी का सिपाही हो। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वे कथन नानी ने कहा क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनके पति जो साहब है वो उनकी बेटी की शादी साहबों के घर में ही करे। गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब खुद को पाया। उनकी सबसे जरूरी इच्छा क्या थी और उन पे पास्ट विशेषताएं लिखे। तो गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब जब खुद को पाया जब वो कम उम्र की थी, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। नानी की 5 विशेषताएं। नानी अनपढ़ और परंपरागत नानी थी उसकी। नानी के मन में स्वतंत्रता के प्रति जुनून था। वे स्पष्ट वादनी थी, वो हर बात बिल्कुल स्पष्ट कहती थी। वे हर बात पर उचित राह सलाह के अनुसार करती थी। वे जो थी वे दूसरों की जिंदगी में दखल ना देने वाली महिलाएं थी। तो इस तरह से आप 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे आपका यह असाइनमेंट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आगे के असाइनमेंट्स के संग। बाय एवरीवन।